हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रुजू ब्लॉग चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूं। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू अपडेट लेके आया हूं। और 2025 में स्लोवाकिया में कौन सा रूल चेंज हुआ है, वो रूल्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। और स्लोवाकिया में आप अपने फैमिली लेके आ सकते हैं कि नहीं, ये बात भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई ने मुझे मैसेज किए थे कि भाई आप ये बात बताओ, स्लोवाकिया में फैमिली लेके आ सकते हैं कि नहीं, और कितना कॉस्ट पड़ जाएगा फैमिली लेके आने में, और यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है। तो ये सब बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, लेट्स गो। बहुत सारे भाई ने मुझे मैसेज किए थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, यूट्यूब कमेंट किए हैं और मेल भी किए हैं। उन भाई लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उन लोग से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा 12 घंटा काम चल रहा है। तो मैं सोचा हूँ अब कि आप लोग के लिए डेली 1 आवर टाइम निकाल के आप लोग से बात करूँ और आप लोग का प्रॉब्लम समझूं, और मेरे से जितना हो पाए आप लोग को मैं समझाऊं, बताऊं स्लोवाकिया के बारे में। क्योंकि अगला दिन में आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को हेल्प मिले। क्योंकि यहाँ पे आके बहुत आदमी बहुत तकलीफ में है लोग, बहुत बेरोजगार भी है लोग, और किसी किसी दूसरे कंट्री में भी जा रहे हैं लोग। क्योंकि यहाँ स्लोवाकिया जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि आने के बाद काम करेंगे लाइफ सेट हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में बहुत फर्क है। तो मैं आप लोगों को मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वीसा प्रोसेस। जो यहाँ का वीसा पहले था, जो 1 साल का वीसा लगता था, अभी फिलहाल 2025 से गवर्नमेंट 3 मंथ का वीसा कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्लोवाकिया आ रहे हैं तो 1 ईयर का वीसा आप लोग के लिए बेस्ट है या 3 मंथ का वीसा बेस्ट है। जैसे कि आप आ रहे हैं स्लोवाकिया, यहाँ आने के बाद कोई भी कंपनी आप ज्वाइन किए, आपके पास 1 साल का वीसा है, और काम ज्वाइन करने के बाद आप काम पे जा रहे हैं तो काम आपको मिल गया हार्ड। आपका लक साथ दिया तो इजी काम मिल जाएगा, वो तो अलग बात है। 100% में 3% 4% ही मिलता है इजी काम, नहीं तो सबको 95-94% हार्ड ही काम मिलता है। मैं भी हार्ड काम किया हूँ, 11 मंथ काम किया हूँ स्टेलांटिस में। आप लोग जो भाई वीडियो देखे हैं उन लोगों को पता ही होगा, मैं भी स्टेलांटिस में काम किया हूँ, उसमें कैसा काम है उन लोगों को पता है अच्छे से। तो जैसे कि 1 साल का वीसा आप लेके आए हैं और बीच में आप काम छोड़ रहे हैं, तो आपको स्लोवाकिया में रहने को नहीं मिलेगा, और आप दूसरे कंपनी में भी काम नहीं खोज पाएंगे, ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको दूसरे कंपनी में काम करने के लिए टीआरसी चाहिए, वीसा नहीं। तो आपको कंट्री मूव करना पड़ेगा। आप पोलैंड जाइए, स्पेन जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पे टीआरसी अप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे जिस कंपनी में आए हैं वो कंपनी आपको टर्मिनेट कर दिया, तो उसके बाद किसी और कंपनी में आपको ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीसा में कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है। तो मैं बोलूंगा 3 मंथ का वीसा बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है आप लोग के लिए। मेरे लिए भी बेस्ट था, मैं भी 3 मंथ का वीसा लेके ही आया था। उस टाइम मेरे टाइम में वीसा पे कंपनी का नाम नहीं था। उस टाइम स्टेलांटिस में मैं आया था, स्टेलांटिस टर्मिनेट कर दिया तो दूसरे कंपनी में जा सकते थे। तो अब रूल लगा दिया था 1 साल का वीसा में, वो कंपनी का नाम भी था उसमें, वो कंपनी बाहर किसी और कंपनी में नहीं जा सकते थे। तो बहुत भाई तो बैक चले जाते थे घर अपने, और बहुत भाई जो जानते थे वो दूसरे कंट्री चले जाते थे, वहां भी वो लोग जाके अच्छा से काम कर रहा है लोग। मैं बहुत हेल्प किया उन लोग को। 3 मंथ का आप वीसा लेके आ रहे हैं तो वीसा तो लग गया आपका। वीसा लगने के बाद प्रोसेस आने के तक आपका 1 महीना कट जाता है जैसे भी, और 1 महीना कटने के बाद यहाँ पे पहुंचते हैं तो 2 महीना बचता है। और आप फिजिकल इंटरव्यू दे के या मेडिकल दे के काम ज्वाइन करते हैं, जब तक 15 दिन 20 दिन कट जाता है वो भी। और आपके पास 1.5 महीना बचा, 1.5 महीने के पास जितना भी हार्ड काम रहेगा ना आप काम कर सकते हैं। क्योंकि 1.5 महीना तो टीआरसी लेने के लिए वो कुछ बात नहीं है, आपको टीआरसी मिल जाएगा, काम अपने दूसरे पकड़ लेंगे, आप काम चेंज कर सकते हैं मजे से। तो आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा कि 3 मंथ का वीसा मिलेगा वो। क्योंकि यहाँ पे जो है रेसिडेंट कार्ड ही है, रेसिडेंट कार्ड आपके पास है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी 2025 में फिर से वही रूल लगा है जो 2023 में था। तो मुझे तो बहुत खुशी हुआ। जो भाई स्लोवाकिया आ रहे हैं, वो मैं जिस रूल से आया हूँ वही रूल अभी भी लगा हुआ है। तो आप लोग 2025 में आ रहे हैं स्लोवाकिया, तो सिर्फ 3 मंथ का वीसा लगेगा। और आप लोग के लिए बहुत इजी है, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप 3 मंथ का वीसा मिल रहा है। और यहाँ पे आने के बाद आपको हाथ में टीआरसी मिल जाएगा 1-2 महीना काम करने के बाद। और आपको काम अच्छा नहीं लगा तो आप काम चेंज कर सकते हैं मजे से।
एक भाई ने मुझे मैसेज किए थे, स्लोवाकिया में फैमिली बुला सकते हैं? तो हाँ यस भाई, स्लोवाकिया में फैमिली बुला सकते हैं, वो भी लीगल। और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप डिपेंडेंट में अपने फैमिली को बुला सकते हैं, वाइफ को बुला सकते हैं, अपने डॉटर को, सन को भी बुला सकते हैं। और बुलाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग स्लोवाकिया में काम कर रहे हैं तो आप लोगों का बेसिक सैलरी यहाँ का 750 यूरो है। और जैसे किसी कंपनी में डायरेक्ट आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 1000 यूरो या 1200 यूरो मिलेगा। और एक चीज़ आप लोग को मैं बता दूँ, जैसे कि आप फैमिली बुला रहे हैं तो सबसे पहले फैमिली बुलाने से पहले आपका अकाउंट में 5000 यूरो होना चाहिए। वो पैसा आपको दिखाना होगा गवर्नमेंट को, और वो भी सैलरी एक बार आप फिक्स किए हैं वो नहीं, आपका जैसे कि मंथली कमा रहे हैं उसमें से सेविंग होना चाहिए वो पैसा मंथली वाइज। और जैसे कि आप यहाँ पे स्लोवाकिया में 1000 यूरो या 1200 यूरो काम कमा रहे हैं तो आप एक चीज़ बताइए, आप अपने फैमिली को बुला के यहाँ पे सेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फैमिली को वही आदमी बुला सकेगा जो बिजनेस किया है। या यहाँ पे फैमिली को बुलाने के बाद वाइफ आने के बाद वाइफ भी काम करे, मैं भी काम करूँ, दोनों साथ में रहे, तब एक अच्छा पोजीशन पर आप यहाँ पे रह सकते हैं, फैमिली सेट कर सकते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि आप, मैं फैमिली को बुला लूँ, वाइफ को बुलाऊँ, मैं वाइफ साथ में रहेगी, मैं काम करूँगा, वाइफ भी खाएगी बैठ के, और मैं यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली रहूँगा, वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप 1200 यूरो कमा रहे हैं, जैसे कि आप 1 BH का रूम लेंगे, फ्लैट लेंगे, 1 BH का एक आप फ्लैट लेंगे तो मिनिमम आप पता है कितना यूरो लगता है? 400 यूरो लगता है मिनिमम 1 BH का रेंट। तो आप 1200 यूरो काम कमा रहे हैं तो उसमें से 400 यूरो वो कट कर दीजिए। उसके बाद आप अपना फूड का 200-300-400 यूरो तो वो भी लग जाएगा। और आप अपने वाइफ के साथ रहते हैं और 2 से 3 से 4 से आप कम बच रहा है आपके पास, तो वो लाइफ सेट नहीं बोलते हैं, वो दिन पे दिन मुश्किल हो जाएगा आपको, आपके लिए। तो मैं यही बोलूँगा जैसे कि यहाँ पे आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने फैमिली को बुला के रख सकते हैं। ये है कि बिजनेस ओनर ही फैमिली को बुलाए, फैमिली को जो काम करता है वो भी बुलाया हुआ है लोग स्लोवाकिया में। मेरा भी दोस्त है, वो भी अपने फैमिली को बुलाया हुआ है, जैसे कि वाइफ को सिर्फ बुलाया है, अपने एक डॉटर को बुलाया है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, जैसे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कमा रहे हैं तो फैमिली को बुलाइए, मिनिमम में भी कमा रहे हैं तो, मीडियम में कमा रहे हैं तो बुलाइए। ये बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ओनर ही अपने फैमिली को यूरोप में बुला सकता है, जैसे कि हम लोग जैसा भी आदमी यहाँ पे अपने फैमिली को बुला सकता है, बट सेविंग नहीं होगा, मैं तो यही बोलूँ। क्योंकि फैमिली बुलाने के बाद एक गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, और डॉटर सन है तो 2 BH का रूम चाहिए, उसका भी रेंट हो जाएगा 700-800 यूरो। तो मैं यही बोलूँगा क्योंकि मैक्सिमम क्या बोले, मिनिमम में आप लगभग 2000 यूरो या 2500 यूरो काम कमा रहे हैं, 1500 यूरो भी कमा रहे हैं, तो आप अपने फैमिली को बुला सकते हैं, आप यहाँ पे साथ में रह सकते हैं और आप यहाँ पे लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, मैं यही बोलूँगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग का प्यार बना रहा तो ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूँगा। लव यू गाइस।